हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। एक बार फिर से एक बार स्टोरी चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज आपको भारत के एक ऐसे स्टेट के बारे में बताने जा रहे हैं और यहाँ के लोग सबसे शांत माना जाता है। यहाँ की राजधानी को टेम्पल सिटी के नाम से भी जाना जाता है। एक ऐसा स्टेट है दुनिया का सबसे पुराना पत्थर और यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा आर्किटेक्चर मार्वल। एक ऐसा राज्य पक्षी और जानवरों के लिए है। हेवर दोस्तों, अगर आपको रॉयल बंगाल और वाइट टाइगर देखना है तो यहाँ ज़रूर आइए। अगर यहाँ की खूबसूरती की बात करें तो यहाँ आने के बाद ही पता चलेगा। यहाँ की बीचेस इतना खूबसूरत है, आपका मन ही नहीं करेगा यहाँ से जाने का। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत के सबसे अनोखी राज्य उड़ीसा। फिर देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं आज की यह वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि उड़ीसा राज्य की आबादी 4,76,00,000 के आसपास है। भारत का खूबसूरत राज्यों में से एक है और यह आपने लुभाने और समुद्री तत्व, दर्शनीय मंदिर खूबसूरत है, टूरिस्ट प्लेस के लिए फेमस है। जगन्नाथपुरी मंदिर और कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा के सबसे फेमस टूरिस्ट प्लेस है। इसके अलावा उड़ीसा धान की खेती और रोमांचित कर देने वाले स्थानों के साथ साथ ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट के लिए भी जाना जाता है और इसको पहले कौलिंग और उत्कल के नाम से भी जाना जाता था और इस राज्य का नाम कई बार बदला गया है और इस पर मुगल, उत्तलन और अंग्रेज़ों ने भी कब्जा की थी। फिर यही नहीं, हिटलर ने सेकंड वर्ल्ड वार के दौरान उड़ीसा पर कब्जा करने की प्लान बनाई थी, क्योंकि हिटलर का मानना था कि उड़ीसा में बहुत नेचुरल सब्सटेंस है जिसकी वजह से कोई भी जंग जीत सकते हैं। लेकिन हिटलर का यह सपना सिर्फ सपना बनकर रह गया। इसके अलावा उड़ीसा में मौर्य साम्राज्य का शासक अशोक से संबंधित है। महाराव जो अशोक से सबसे महान मौर्य शासक, इन्होंने लगभग पूरे भारत और आसपास के देशों पर फतह हासिल कर ली थी। उड़ीसा का लिंग शासन के दौरान बहुत फेमस हुआ था 261 ईस्वी के दौरान। दोस्तों, सबसे पहले उड़ीसा में आने वाले महाभारत काल के पहाड़ों की जनजातियों के लोग थे जिन्हें सवार और सावड़ा कहा जाता था और सभी समुदाय के लोगों को अपनी एक अलग ही कर चुकी है। राज्य की कल शेर हिंदू, बौद्ध धर्म और जैन धर्म एक मिश्रण है। यहाँ के आदिवासी लोगों की जो कैरेक्टर है को राशि का अहम हिस्सा माना जाता है और इस राज्य के ओडिसी डांस की जितनी तारीफ की जाए मीडियम है। उड़ीसा में डांस को दुनिया भर में सराहा जाता है और इस ऑफ डांस को देखने को और सीखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं और इसी डांस के मुद्राएं बहुत आकर्षित और दिलचस्प है। उड़ीसा के इस डांस फॉर्म को सबसे पुराना माना जाता है। दोस्तों, उड़ीसा के आर्ट, कल्चर, फेस्टिवल और म्यूजिक इस राज्य को अपनी अलग ही पहचान दिलाते हैं और इस राज्य में कई त्योहार मनाए जाते हैं जिनका अपना एक अलग इम्प्रेशन है और यह त्योहार राज्यों के आर्ट, कल्चर और ट्रेडिशन को उजागर करने में अपनी भूमिका निभाते हैं। उड़ीसा के कुछ प्रमुख त्योहारों में से शामिल है कारण फेस्टिवल, जन्मदिन यात्रा और जो कि 121 दिनों का आकर्षक त्यौहार, दुर्गा पूजा जो कि सितंबर से अक्टूबर महीने में मनाए जाने वाले त्यौहार है, कोणार्क डांस फेस्टिवल्स और जून जुलाई के महीने में भगवान जगन्नाथ की यात्रा देखने लायक है। इसके अलावा उड़ीसा में आप टाट फैशन और रॉक शो, एक्सीलेंट फूड और एडवेंचर स्पोर्ट्स का आनंद भी ले सकते हैं। उड़ीसा में बोली जाने वाली मुख्य भाषा शौर्य, यहाँ पर 4.5 करोड़ लोग उड़ीसा भाषा बोलते हैं, लेकिन इसके अलावा यहाँ कुछ अलग भाषाओं का इस्तेमाल किया जाता है। इससे संबलपुरी भाषा प्रमुख है। सोने चांदी पर की जाने वाली तार की खूबसूरत कारीगरी के लिए उड़ीसा का एक अलग ही पहचान मिलती है और यह पृथ्वी के नाम से जाने जाते हैं। एस8 को गौर को देखने पर पता चलता है कि सोने और चांदी पर कितनी बारीकी से काम किया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रिपब्लिक डे की झांसी में उड़ीसा के इस खूबसूरत कारीगरों को शामिल किया जाता है। इसके अलावा उड़ीसा की संभल और इकत साड़ियाँ भारत में बहुत ही पॉपुलर है। यहाँ साड़ियाँ हाथों की कारीगरी यानी हैंडलूम से बनाई जाती है। दोस्तों, भारत में
हनुमान जी की सबसे बड़ी मूर्ति उड़ीसा की पैटर्न्स में स्थित है और यह तन और मन पाठ के खिलाफ बस है। उड़ीसा के सबसे धार्मिक जगह पुरी के जगन्नाथ मंदिर और भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा वर्ल्ड फेमस है और कोणार्क के सूर्य मंदिर को देखने के लिए हर साल लाखों टूरिस्ट आते हैं। ब्रह्मपुत्र अहुजा गांव स्थित राजा अशोक का वृक्ष, शिलालेख और कटक का पाट किला भारत का बड़ा शौक है। कोलकाता की तरह है, यहाँ पर 100 से ज़्यादा स्पीश और मछलियाँ मिलती है और इन्हें तरह तरह की लाजवाब रेसिपीज बनाई जाती है। अगर आपको उड़ीसा जाने का मौका मिले तो आप यहाँ के खाने का जायका ज़रूर हो जाएगा। सिर्फ मछली ही नहीं दोस्तों, आसपास में भी आपको तरह तरह की मिठाई खाने को मिलेंगे। यहाँ मिठाई खाना सबको पसंद है, दिन हो या रात हो, खाने के बाद कुछ मिठाई तो यह चलता है। उड़ीसा की मिठाई की बहुत ही अलग तरह की होती है। यहाँ पर आपको खाने के लिए रसगुल्ले से लेकर रसमलाई तक सब मिल जाएंगे। दोस्तों उड़ीसा का मौसम भी बहुत ही कम है। यहाँ पर हमेशा बारिश होती है और इसीलिए यहाँ पर आपका दिल लगा रहेगा। राज्य में चारों तरफ हरियाली है और जब बारिश होती है तो इसके बाद तो यहाँ का नज़ारा ही अलग रहता है। चारों ओर देखकर ऐसा लगता है कि मानो जन्नत हो। या साफ़ सफाई भी खूबसूरत ख्याल रखा जाता है। आपको यहाँ की दोस्तों उड़ीसा में साफ़ सफाई भी बहुत ख्याल रखा जाता है। आपको यहाँ कहीं भी गंदगी नहीं मिलेगी। बात करते हैं उड़ीसा की ओर जो कि जहाँ आप घूमने जा सकते हैं और साथ हम बताएंगे आपको कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा। दोस्तों भगवान जय जगन्नाथ मंदिर इसे बाड़मेर सेंचुरी में गंगा राजवंश के शासक द्वारा बनाया गया था। पूरी दुनिया में मशहूर शह यात्रा का सबसे फेमस फेस्टिवल यहाँ मनाया जाता है। यहाँ पूजे जाने वाले व्यक्ति देवताओं में भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा है। लोग भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद लेने के लिए ज़िंदगी में एक बार उड़ीसा ज़रूर आते हैं। यह मंदिर चार धाम यात्रा में भी आता है और बद्रीराम मंदिर शहर के बीच एक ऊंची चबूतरे पर बना है, पर यहाँ 7 मीटर ऊंची दीवारों से। भुवनेश्वर उड़ीसा में घूमने के लिए सबसे अच्छे फेवरेट प्लेस में से एक है। उड़ीसा की राजधानी के रूप में जाने वाला यह शहर लंबे समय तक राजा शिशुपाल के शासन में। दोस्तों उड़ीसा जाने के लिए लगभग आपको 15,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे और यह आप कम से कम पैसों में होटल में रह सकते हैं। दोस्तों यह था उड़ीसा। आप में से कोई अगर उड़ीसा से हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। यह भी दोस्तों अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर करें।